हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो हिस्ट्री में हम लोगों का द्वितीय नगरीय क्रांति चल रही थी, जिसमें से बौद्ध धर्म खत्म हो गया था। आज हम लोगों का टॉपिक है वो जैन धर्म है। तो जैन शब्द जो है वो जिन से लिया गया है। जिन का अर्थ होता है विजेता या अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। तो आपको 24 तीर्थंकर पूरे नहीं पढ़ने हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ उनको ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द जिनसे बना है, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म का इतिहास भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन धर्म का इतिहास इन 3 ग्रंथों में मिलता है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होने की बात कही गई है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 2 तीर्थंकर हुए हैं, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था और अरिष्टनेमी का प्रतीक हाथी था। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋषभदेव के बारे में। इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है या प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया पुराणों में। ठीक है। तो देखते हैं ऋषभदेव के बारे में। इनका जन्म स्थान इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या था। इनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। इनकी मृत्यु अट्ठव्य पर्वत या कैलाश पर्वत पर हुई है। पुराणों में ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के नाम से जानते हैं। और जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, उनको भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। तो ये था ऋषभदेव के बारे में। अब जानेंगे हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में। जैन धर्म के 23वें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ठीक है। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। इनकी माता बामा देवी थी, जो नरवमन की बहन थी। ठीक है। नरवमन की बहन थी। इनकी पति प्रभावती, जो कुश स्थल राज्य की राजकुमारी थी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने संवेदन पर्वत पर तपस्या करके 84वें दिन कवल की प्राप्ति की। ठीक है। इन्होंने करीब 70 वर्ष की आयु में इन्होंने करीब 70 वर्ष की आयु में साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में धर्म का प्रचार किया। ठीक है। इन्होंने करीब 70 वर्ष तक साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में धर्म प्रचार किया। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी उनकी माता बामा देवी तथा पत्नी प्रभावती थी। इन्होंने 4 व्रतों का प्रतिपादन किया था। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान अहिंसा को दिया था। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, जिसमें से इन्होंने अहिंसा पे सर्वाधिक जोर दिया था। इन्होंने भिक्षुओं को सफ़ेद वस्त्र धारण करने की बात कही थी। ठीक है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने की बात कही थी। जो इनका प्रतीक था वह सांप था। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सांप था। तो पार्श्वनाथ के बारे में आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बिहार में पड़ता है। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ कुंडग्राम के ज्ञातज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला, जो लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। जो इनकी पत्नी यशोदा थी वो कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री प्रियदर्शना या इसी को रोज्जा के नाम से भी जानते थे। दामाद जामिल था। ठीक है। जो इनका प्रथम शिष्य भी था और प्रथम विरोधी था। इसने गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है।
14वें वर्ष इनका विरोध कर दिया था। जो इनका दामाद जामिल था, इसने महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष बाद इनका विरोध कर दिया था। ठीक है। और इनका जो दूसरा विरोधी था वह तीसगुप्त था। इसने महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष इनका विरोध किया था। ठीक। इनका शिष्य था वो मखली गोसाल था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने रिजुपालिका ग्राम में, ठीक है, जरंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। जो इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल था जरंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर था। जो वृक्ष था वो साल वृक्ष के नीचे। ठीक। इनका जो प्रमुख उपदेश था वो राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर दिया था। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी के बराक नदी के तट पर अपना उपदेश दिया था। इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ थीं वो कैवलिन, जिन और निर्ग्रंथ थीं। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सशस्तिपाल के यहाँ हुई थी। ठीक है। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। जैन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था और ये नग्न रहने लगे थे। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ और मगध आदि नगरों में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। जैन मत का प्रचार प्रसार किया। महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह में हुआ था। जो इन्होंने अपनी सर्वप्रथम दीक्षा दी थी वो राजगृह में मेघ कुमार को दी थी। इन्होंने जो अपनी सर्वप्रथम दीक्षा शिक्षा दी थी वो राजगृह में मेघ कुमार को दी थी। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ कुंडग्राम के ज्ञातज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला देवी जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान या महावीर था। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है। इनकी पुत्री प्रियदर्शना इसी कड़ोज्जा के नाम से जानते थे। इनका दामाद जामिल यह इनका प्रथम शिष्य भी था और इनका सर्वप्रथम विरोधी भी यही था। महावीर स्वामी के ज्ञान के 14वें वर्ष में इनके दामाद जामिल ने इनका विरोध कर दिया था। ठीक है। और इनका जो द्वितीय विरोधी था वह तीसगुप्त था। इनका महावीर स्वामी का जो द्वितीय विरोधी था वह तीसगुप्त था और इसने महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनका विरोध कर दिया था। ठीक है। तो दामाद जामिल प्रथम विरोधी भी था और यही प्रथम शिष्य भी था। इनका अगला शिष्य मखली गोसाल था जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। द्वितीय विरोधी तीसगुप्त था जो इनकी ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष इसने इनका विरोध कर दिया था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और जरंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ने 84वें दिन, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक। तो ज्ञान प्राप्ति स्थल जरंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर दिया। ठीक है। बितुलाचल पहाड़ी पर प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर दिया। प्रमुख इनकी जो उपाधियाँ थी कैवलिन, जिन और निर्ग्रंथ थीं। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। मृत्यु पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ हुई। इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ हुई। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं इनको।
ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग किया, अर्थात ये नग्न रहने लगे थे। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जानते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि नगरों में जैन मत का प्रचार प्रसार किया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और उन्होंने अपनी प्रथम शिक्षा भी या दीक्षा राजगृह में मेघ कुमार को दी थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सर्वप्रथम शिक्षा थी वो राजगृह में मेघ कुमार को दी थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म में राजवंश का संरक्षण ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य कारण था। इन राजवंशों में आपके अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल जो कलिंग नरेश था, ठीक है, इन लोगों का संरक्षण प्राप्त थे। और भी बहुत सारे राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने रत्नमल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की है। जो राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष था, उसने रत्नमल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। उनके 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, असत्य का मतलब है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को बस में करना। जैन मत अनुयायी कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे। ठीक है, कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे। ये लोग कृषि और युद्ध का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि इनका मानना था कि ये दोनों काम करने से जीव की हिंसा होती है। ठीक है, जीव हिंसा होती है, इसलिए ये लोग कृषि और युद्ध के विरोधी थे। जैन की आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। अर्धमगधी भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अर्धमगधी से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व का स्वीकार किया गया है। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें से आपका हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में है जो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। माउंट आबू राजस्थान में जैन मंदिर है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में जैन मंदिर है। खुजराहो में निर्मित पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर, ये भी जैन से संबंधित है। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र और 1 नंदी सूत्र है। ठीक है, तो आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। तो देखिए, जैन धर्म में पुनर्जन्म के कर्म फल से को समाप्त करने के लिए या निपटारा पाने के लिए और इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन किया गया है, जिसमें से है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा का मतलब है सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य का ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब है सच्चरित्रता और सदाचरण। ठीक है, तो ये इनके त्रिरत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर त्यागने का विधान था, जिसे सल्लेखना कहा जाता था। इसी विधान से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में शरीर का परित्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर का परित्याग किया था। देखिए, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में एक उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिससे निपटने में वह असमर्थ रहा था, जिसकी वजह से वह अपने गुरु भद्रबाहु
के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला गया और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो वही इसी विधान से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर का त्याग किया था। किसके द्वारा? सल्लेखना के द्वारा। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकारता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म की मान्यता है कि अनादिकाल से संसार शाश्वत है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। इनकी मृत्यु के 200 साल बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु और उनके शिष्य श्वेतांबर, स्थूलबाहु और उनके शिष्य दिगंबर थे। दिगंबर कहलाए। जो श्वेतांबर थे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर ये लोग नग्न रहते थे। श्वेतांबर ये इसी जीवन में स्त्रियों के निर्वाण को अधिकारी मानते थे, स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे। दिगंबर इसका निषेध करते थे। महावीर श्वेतांबर मानते थे कि महावीर का विवाह हुआ है, दिगंबर लोग मानते थे कि महावीर का विवाह नहीं हुआ है। तो ये इनके दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। अब देखें जैन धर्म का जो प्रधान केंद्र थे उज्जैन और मथुरा थे। महावीर ने पावा में अपने 11 अनुयायियों के साथ संघ की स्थापना की थी। ठीक है। संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावा में की थी। जैन धर्म में दो प्रमुख महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें आपकी प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। इस संगीति का जो परिणाम था वह जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। ठीक है। इसका द्वितीय जैन संगीति होती है जो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होती है। इसके अध्यक्ष देवार्दी क्षमाश्रवण थे। इसका जो परिणाम होता है वह धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। इसका जो परिणाम था वह धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका था जैन धर्म जो समाप्त होता है। तो आज से आपको द्वितीय नगरीय क्रांति समाप्त होती है। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 16 महाजनपद। तो नेक्स्ट मिलते हैं। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलते हैं टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।